ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करने वाले हैं इजराइल और गाज़ा के बारे में। दरअसल इजराइल की तरफ से गाज़ा के ऊपर सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से, लेकिन इस सैन्य ऑपरेशन के बीच में गाज़ा में मदद पहुंचाने की बातें भी सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ अरब लीग की एक मीटिंग हुई है। अरब लीग की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और गाज़ा को लेकर आगे का नेतन्याहू का प्लान क्या है, क्या नेतन्याहू गाज़ा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर काम कर रहे हैं, और अरब लीग इस मामले में क्या उनके साथ खड़ी होगी, इसको लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। आनंद, सबसे पहले खबर क्या है, क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। बिल्कुल, ये ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है गाजा में। एक तरीके से वो गाजा पर पूरी कब्जे की तैयारी में शुरू हो चुका है। बिल्कुल हाँ। तो अब इजराइल क्या है कि गाजा में जो है पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी करना शुरू कर दिया। एक तरीके से उसने प्लान भी जो बनाया है, उस प्लान को भी हम बताएंगे विस्तार से आपको कि क्या प्लान है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि इजराइल का जो है कि गाजा पर कब्जा पूरी तरीके से हो जाएगी। दरअसल हुआ ये है कि नाकेबंदी बहुत दिनों से चल रही थी। इजराइल ने नाकेबंदी बहुत दिनों से लगा के रखी थी, जब से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था लगातार। उसके बाद इजराइल हमला शुरू कर देता है और लगातार हमला शुरू होता है। तब से ही इजराइल ने जो है कि नाकेबंदी लगा कर रखी थी। नाकेबंदी का मतलब यह है कि नाकेबंदी की वजह से कोई भी सहयोग गाजा में नहीं पहुंच रही थी, फिलिस्तीनियों को नहीं पहुंच रही थी। सहयोग मतलब कि जैसे कि खाने पीने के जो भी सामान आ रहे थे, यूएन की तरफ से आ रहे थे, बाकी देशों की तरफ से आ रहे थे, वो नहीं पहुंच रही थी। जो भी ट्रक आ रही थी वो इजराइल उसको वहीं रोक ले रहा था, पहले ही रोक ले रहा था। लेकिन अब इजराइल ने क्या किया है, एक तरीके से मित्र राष्ट्र जो देश हैं वो, और प्लस अपने मंत्रिमंडल के दबाव में आकर के नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले कि उन्होंने जो नाकेबंदी थी वो हटाने का प्लान बना लिया है। एक तरीके से हटा भी दिया, क्योंकि आज 20 ट्रक गाजा में पहुंचे हैं। 20 ट्रक मदद पहुंचनी शुरू हो गई है, और आज ये 20 ट्रक पहुंच भी गई है। लोगों को मदद पहुंचाना शुरू हो गया है। लेकिन ये मदद पहुंचाई किस तरीके से जा रही है, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, इस पर आते हैं कि मदद कैसे पहुंचाई जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं कि लगातार हम भी इस मसले को उठाते रहे और हम भी ये बताते रहे कि गाजा में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यूएन में इस बात को लेकर चिंता जताई गई कि गाजा में करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये पूरी दुनिया में इजराइल की भर्त्सना या इजराइल के इस कदम की आलोचना की जा रही थी कि आप गरीब लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को कैसे भुखमरी की कगार पर छोड़ सकते हैं, और इसीलिए इजराइल को इसके लिए झुकना पड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू ने भी कहा है कि शायद रेड लाइन हो गई है अब हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या हुआ है कि 12 मई को एक रिपोर्ट पेश हुई थी यूएन में। उस यूएन में इसी हालात को लेकर के, जो अभी आप बता रहे हैं भुखमरी संकट को लेकर के, पूरी रिपोर्ट पेश हुई थी। इस रिपोर्ट पेश होने के बाद से एक तरीके से इजराइल पर बहुत बड़ा दबाव बनना शुरू हो गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि नेतन्याहू के जो मंत्रिमंडल है वो खुद ऐसा बोलने लगा है कि इसके वजह से इजराइल बदनामी शुरू हो गई है। एक तरीके से इजराइल पर लोग थू थू करने लगे हैं कि कैसी ये मानवता है जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं। वहाँ पर हमला तो जारी है, रोज ऐसे आ रहे हैं कि 1-2 दिन में 250 लोग मर जा रहे हैं, फिलिस्तीनी मर जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमला पर वो हमास पर कब्जा कर रहा है, लेकिन मारे जा रहे हैं उसमें आम नागरिक जो भूखे हैं। बीते 4 दिनों में 400 लोगों की मौत हुई है वहाँ। बिल्कुल 400 प्लस में ही है, और ये आंकड़ा आने वाले समय में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा और बड़ी संख्या में भी हो सकती है। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, सैन्य ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, इसमें आपको हम बता दें कि वहाँ पर 3 अस्पताल ऐसे हैं जो अस्पताल चालू कंडीशन में थे, लेकिन अब वो अस्पताल भी काम करना बंद कर चुके हैं। इतना नुकसान यहाँ पर हुआ है और अस्पतालों को ये कह दिया गया है कि अब यहाँ पर आपका इलाज हम नहीं कर सकते। इस बीच ये मदद की बात आप कह रहे हैं और अटैक भी हो रहा है, और क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो अभी हमने बताया कि वहाँ पर वितरण किया जा रहा है, एक तरीके से सहायता जो दी जा रही है खाने पीने से लेकर के संबंधित, दवा से संबंधित। अब वो जो केंद्र पर ये सहायता मुहैया कराया जा रहा है लोगों को, फिलिस्तीनियों को, वहाँ पर अब आईडीएफ का कब्जा हो गया है। मतलब जिस केंद्र से वितरण किया जा रहा है वहाँ पर आईडीएफ धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि जो भी सहयोग पहुँच रहे थे वो एक तरीके से हमास अपने कब्जे में ले रहा था, और फिलिस्तीनियों को वो पहुँच नहीं पा रही थी, वो सहायता पहुँच नहीं पा रही थी। इस कारण से हमास ने क्या किया है कि जितने भी गाजा में केंद्र हैं,
वितरण केंद्र है, अब उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया IDF है। हाँ, आईडीएफ ने। अब वो आईडीएफ क्या कर रहा है कि आईडीएफ ही वितरण करेगा। एक तरीके से जो सहायता अब पहुंचाई जा रही है, जो भुखमरी की जो ऐसी रिपोर्ट आई थी 12 मई को पेश की गई थी यूएन में, अब उसको सुधारने के लिए इजराइल ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर के आप ऑपरेशन, जो अभी आप बोल रहे थे कि बहुत बड़ा ऑपरेशन, यही है वो ऑपरेशन जो इजराइल शुरू किया है गाजा में। मतलब दो तरीके से, एक तो ऑपरेशन ऐसे शुरू किया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना है, अपने बंधक जो हैं उनको आज़ाद कराना है, और वहाँ पर जो भूखमरी की स्थिति बनी हुई है उसको भी सामान्य करने के लिए इजराइल अपनी तरफ से क्या कदम उठाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या शुरू कर दिया है इजराइल? डिस्ट्रीब्यूशन हाँ लगभग शुरू होने वाले ही हैं, एक तरीके से कई केंद्रों पर शुरू भी कर दिए गए हैं। लेकिन ये इसमें इजराइल को दो फायदा होने वाले हैं, क्योंकि एक अभी हम लोग बहुत पहले खबर भी बनाए थे कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीन हमास का पहली बार विरोध किए थे कि आप यहाँ से चले जाओ, गाजा से हमास चला जाए, और युद्ध अब नहीं चाहते हैं गाजा वाले। अब यही एक पॉइंट है जो इजराइल ने पकड़ लिया है। अब क्या करेगा, जो वितरण होगा सीधे सीधे एक तरीके से आईडीएफ का फिलिस्तीनियों से बातचीत होगी। मतलब क्रेडिट का ये खेल है कि अभी तक जो मदद जा रही थी इंटरनेशनल लेवल पे, जो हो रही थी यूएन की तरफ से हो रही थी, उसका क्रेडिट हमास ले रहा था, और शायद ये आईडीएफ या इजराइल नहीं चाहता कि उसका क्रेडिट हमास को जाए कि वहाँ के फिलिस्तीनियों को हमास मदद कर रहा है। हमास मदद नहीं कर रहा है, बल्कि ये मदद जो है ये यूएन की तरफ से आ रही है और हम पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, वितरण सिर्फ ये आईडीएफ करेगा। बाकी जो सहयोग आ रहे हैं, बाकी देशों से आ रहे हैं, यूएन से आ रहे हैं, वो सहयोग अब आने दिया जा रहा है। लेकिन क्रेडिट नहीं लेने देंगे हमास को, बिल्कुल हमास को क्रेडिट नहीं लेने देंगे, क्योंकि लड़ाई हमास इजराइल की हुई थी स्टार्ट में। अगर 19 महीने पहले अगर देखा जाए तो 19 महीने में करीब 5 लाख लोग भुखमरी के शिकार, और 60-65 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसमें दो चीज़ अब बहुत मुख्य मुद्दे हैं आनंद, इसको मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। एक तो गाज़ा को लेकर ट्रंप ने एक प्लान लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि गाज़ा ऐसा होगा, खुशहाल होगा, और वहाँ के फ़िलिस्तीनी जो हैं उनको हम आसपास के मुल्कों में बसाएंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे और गाज़ा को नए तरीके से डेवलप करेंगे। तो एक प्लान तो ट्रंप का है, लेकिन इसी को लेकर अरब के जो देश हैं वो इससे नावाकिफ, वो इसे पसंद नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये प्लान तो काम नहीं करेगा और हम इसके बिल्कुल साथ में नहीं। तो अरब लीग क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर ही काम कर रहे हैं। अगर गाज़ा को वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटाकर पड़ोसी मुल्कों में भेजने के कवायद शुरू हो। बिल्कुल, लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, ट्रंप ने इसमें संशोधन भी किया था। ट्रंप ने जो गाजा प्लान पेश किया था उसमें फिर जब अरब देशों ने जब एक अपना गाजा प्लान लेके आया था, उसके बाद एक अपडेट आती है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप बोलते हैं कि फिलिस्तीन, क्योंकि ये वही कॉपी करते हैं, अरब वाली ही कॉपी करते हैं ट्रंप, क्योंकि अरब का जो गाजा प्लान था उसमें ये था कि फिलिस्तीनी वहीं पर रहेंगे और गाजा को नए तरीके से डेवलप किया जाएगा, पैसा हम जुटाएंगे। लेकिन पैसा उनके पास है नहीं, ये सब दुनिया जानती है। ट्रंप फिर उसमें संशोधन करते हैं और फिर से एक गाजा प्लान पेश करते हैं फिलिस्तीनियों के सामने। उसमें ये होता है कि फिलिस्तीनी वहीं पर रहेंगे और गाजा को नए तरीके से विस्तार दिया जाएगा, नए तरीके से एक तरीके से गाजा को डेवलप किया जाएगा। लेकिन बात रह गई अरब प्लान की, तो अरब अभी दरअसल हुआ क्या है कि अरब लीग शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें वैश्विक नेता लोग शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में बहुत अहम गाजा को लेकर के प्लान लेकर के आया है, उसको दिया गया है अरब, एक तरीके से ना ये अरब फंड जुटाया जा रहा है, अरब फंड को लेकर के। उसमें क्या है कि फिर से एक गाजा प्लान लेकर के आया गया है। अब उसमें क्या है कि ये पहले तो बता दें कि ये जो बैठक हुई है ये हुई है इराक में, इराक की राजधानी बगदाद में ये बैठक हुई है। इसमें गाजा को लेकर के नए नए तरीके से प्लान पेश किया गया है। इसमें ट्रंप का कोई भी कॉपी नहीं किया गया है, और इस गाजा को पेश करने के लिए और अरब देश यही चाहता है कि इसमें अमेरिका का भूमिका न हो, क्योंकि मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश चाहता है कि एक मुस्लिम देश, मतलब मिडिल ईस्ट का मसला है, मिडिल ईस्ट में ही सॉल्व कर लिया जाए। स्पेन के प्रधानमंत्री जुटे थे वहां पर, एंटोनियो गुटेरेस यूएन महासचिव जो हैं वो आए हुए थे, मिस्र के राष्ट्रपति ने भी कहा, इराक ने भी कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार है, कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अरब फंड बनाने की एक तरीके से समर्थन भी उन्होंने किया है, बोला है कि अरब फंड आप बनाइए। उसमें अरब फंड का मतलब ये है कि उसमें जितने भी देश हैं, अरब के देश हैं, उस थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करेंगे, उस फंड में एक तरीके से पैसा देंगे, जिससे वो पूरी फंड जब पेश की जाएगी वो एक तरीके से गाजा को
मुहैया करा दी जाएगी गाजा को नए तरीके से डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो देखिए वैसे आपको बताएं कि गाज़ा में इतना ज़्यादा नुकसान है कि वहाँ पर इतना मलबा फैला है कि सालों लग जाएंगे उस मलबे को हटाने में और वहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग करने में। लेकिन इसके बावजूद फ़िलिस्तीनी जो हैं वो अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारा जन्म यहीं हुआ है, हम मरेंगे भी यहीं पर और ये हमारी ज़मीन है, हम इसे छोड़कर आखिर जाएँ क्यों। अब इज़राइल की तरफ से जो ये प्लान शुरू हुआ है, ये बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये इज़राइल की तरफ से ऑपरेशन जो शुरू किया गया है इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो खबर यही है कि 400 से ज़्यादा लोग 4 दिन में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। और इज़राइल कह रहा है कि भुखमरी के हालात वहाँ पर बने हुए हैं और इसलिए हम मदद पहुँचाने की बात कर रहे हैं, हम मदद भी पहुँचाएँगे। लेकिन 5 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में। ये सबके लिए चिंता की बात है और इसीलिए इज़राइल के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव था पूरी दुनिया से, इसलिए इज़राइल ने वहाँ पर मदद भेजनी फ़िलहाल शुरू की है। तो ये चर्चा कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चर्चा को समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।